वेलकम टू बूस्ट है स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी मिनरल्स। इसमें सबसे पहले देखेंगे कोल। कोल इज सॉलिड सेडिमेंटरी रॉक मेनली कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन मेनली कोल में होता है। कोल इज मेनली यूज्ड एज ए फ्यूल प्रोड्यूसिंग हीट एंड एनर्जी। इट इज रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड एनिमल्स फॉसिल। बेसिक कंपोजिशन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है और एनिमल के फॉसिल्स हैं। एक्यूमुलेटेड इन सेडिमेंट्री रॉक बाय द डिफरेंट मेथड। अगर आपसे अब पूछा जाए कि कोल जनरली किस में मिलता है तो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। अब ऑप्शन में इग्नियस और मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, बट इग्नियस में तो नहीं मिलेगा। जनरली सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक में मिल सकता है, सेडिमेंट्री में जनरली मिलता है। कोल अकर्स इन द रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस। किसमें? एक गोंडवाना, एक टर्सरी। गोंडवाना कोल इज हाई क्वालिटी कोल एंड लो एस कंटेंट, मतलब हाई क्वालिटी और लो एस कंटेंट है गोंडाना में। वाइल टर्सरी इज लो क्वालिटी कोल। तो अब देखो आपको डिफरेंस भी पता चल गया कि अगर गोंडवाना की बात की जाए तो हाई क्वालिटी और टर्सरी की बात की जाए तो लो क्वालिटी। मोस्ट ऑफ द कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द दिस रीजन। कहाँ पे? गोंडवाना। बिटुमिनस कोल इज एबंडेंटली फाउंडेड हेयर। जो बिटुमिनस कोल होता है वो यहाँ जनरली होता है। इट हैज़ लो सल्फर कंटेंट। लो सल्फर मतलब बेटर कोल। According to data IMYV 21, in coal field of India, mostly coal field are related to lower Gondwana. More than 99% of the coal deposits and production has been covered by the Gondwana coal, जिसमें हाई क्वालिटी कोल होता है। गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ द गोंडवाना सिस्टम आर दामोदर वैली कोल फील्ड, सोन वैली कोल फील्ड, महानदी वैली कोल फील्ड, गोदावरी कोल फील्ड, सतपुड़ा, वर्धा घाटी कोल फील्ड एंड राजमहल कोल फील्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया का मैप दे रखा है, इसमें लोकेशंस दे रखी कि कोल फील्ड कहाँ कैसे है, वो भी हम धीरे धीरे समरी फॉर्म में देखेंगे। बट एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कहाँ पे कैसे है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मेजर कोल फील्ड, देखो यहाँ पे आपके पास मतलब झारखंड उड़ीसा के आसपास ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो बोकारो, राजमहल, झरिया, रानीगंज, रामगढ़, उड़ीसा में लखनपुर, बदजर, बिश्रामपुर, तलचेर, कोरबा। ओके, ये छत्तीसगढ़ के आसपास आएगा। देन इधर आपको एमपी के आसपास देखेंगे सुहागपुर, उमरिया, ठीक है। सिंगरौली आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। देन आपके पास कामटी, उमरेद और वर्धा वैली ये आपका महाराष्ट्र में है। देन सिंगररेनी ये आपका तेलंगाना के आसपास है। देन न्यू वैली लिग्नाइट कोल ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक ऐसे ही उमरसार लिग्नाइट कोल आपका गुजरात के आसपास है। देन यहाँ पे कालाकोट आपका जम्मू वाले एरिया में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, जनरली जम्मू के आसपास है। देन दार्जिलिंग पता ही है आपको, वेस्ट बंगाल के अपर पोर्शन जहाँ सिक्किम के पास में। देन आपका चेरापूंजी मेघालय, माकुम और नामचिक ये आपका असम वैली के आसपास है, मीन्स असम वाले एरिया में है। बेसिकली असम बोल सकते हो उसको। देन आपके आते हैं रानीगंज कोलफील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन द अपर दामोदर वैली। जो भी यहाँ पे रानीगंज आपने देखा था ना, ये रानीगंज ये आपका वेस्ट बंगाल वाले एरिया में है। वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे, जनरली वेस्ट बंगाल में ये रानीगंज इज सिचुएटेड इन अपर दामोदर वैली विच इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलफील्ड ऑफ इंडिया। तो रानीगंज का नाम आते हैं ना, आपको दिमाग में कोलफील्ड आ जाना चाहिए, कोलफील्ड, क्योंकि लार्जेस्ट है। कोल इज फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ द फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ compression and depth and time of burial. There are 4 major categories of coal based on the carbon content and impurity. Okay, देखो यहाँ पे ना एक सीक्वेंस आपको देखना है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो यहाँ जो हाई क्वालिटी का ए सबसे अच्छी क्वालिटी, देन बी, देन एल, देन पी। तो जैसे जैसे अल्फ़ाबेट में इनका सीक्वेंस है वैसे वैसे इनकी क्वालिटी है। क्वालिटी एंथ्रासाइट की अच्छी, देन बिटुमिनस की, देन लिग्नाइट की, देन पी, मतलब ए, देन बी, देन एल, देन पी। ओके, ये इनकी क्वालिटी है। देन आगे कार्बन कंटेंट इन पीट इज लेस देन 40%, कार्बन कंटेंट इन लिग्नाइट इज अप टू 40 to 55%, कार्बन कंटेंट इन बिटुमिनस इज 55 to 80%, एंड कार्बन कंटेंट इन एंथ्रासाइट कोल इज अप टू 90 to 95%। मीन्स जितना कार्बन कंटेंट है उतना आपका कोल अच्छा है, बेटर है। तो सबसे ज़्यादा किस में? एंथ्रासाइट, देन एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, देन पीट। ये सीक्वेंस याद रखिए कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कार्बन कंटेंट इन एंथ्रासाइट कोल इज दिस। अगेन न्यू वैली इन तमिलनाडु इज प्रिंसिपल
लिग्नाइट रिजर्व, देखो अब बात कीजिए न्यू वैली में, तो आपको लिग्नाइट मिलेगा जो कि थोड़ा सा मतलब कम अच्छा कोल है, ऐसा आप बोल सकते हैं। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर इज बिटुमिनस, जो काफ़ी डेप्थ में है और जो प्रेशर अंडर है उसमें बिटुमिनस है। इट इज मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। देन अगेन एंथ्रासाइट इज हाई क्वालिटी हार्ड कोल। According to data of the IMOIB Indian Mineral Yearbook 21, coal reserves are found chronologically in झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जो ये सीक्वेंस है आपका एग्जाम जिस ईयर में है उस ईयर के आसपास का जो रिसेंट का डेटा है पिछले एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर का, उसको देखिए। अगर आपका एग्जाम जब भी हो उसके पहले देख लीजिए कि उसके 1 महीने 2 महीने पहले अगर कोई डेटा चेंज हुआ है तो उसको देखिए। जैसे अभी तक हमने ज़्यादा मिनरल नहीं पढ़े हैं, 5-6 मिनरल पढ़े हैं और कुछ नॉन मिनरल पढ़े हैं, अब यहाँ पे हमने कोल पढ़ लिया। तो आपको पॉइंट ये याद रखना है कि ये सारे डेटा आपको अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि जो अपडेटेड डेटा रहेगा उसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पढ़ने का, यहाँ से ये फ़ायदा है कि आपको इधर उधर नहीं भागना, आपको 30-40 मिनरल नहीं याद करने, आपको मुश्किल से 7 से 8 मिनरल से याद करने हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ओके, लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2021, ये पुराना डेटा है। अब जैसे छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा। अब देखो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एकदम क्लोज हैं, तो कभी उड़ीसा ऊपर आ जाता है, कभी छत्तीसगढ़ ऊपर आ जाता है। तो आपको अपने एग्जाम के आसपास देखना है कि कौन सा स्टेट टॉप पर है। बट अब ऐसा नहीं कि किसी ने पूछा कि कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट में टॉप पर कौन है तो आप झारखंड लगा दो, क्योंकि झारखंड तो आसपास भी नहीं है, काफ़ी कम है। एमपी लगा दे, एमपी भी आसपास नहीं, तेलंगाना भी काफ़ी पीछे है। बट क्या छत्तीसगढ़ उड़ीसा आसपास है, क्लोज है। तो आपको अपनी एग्जाम के जस्ट पहले देखना है कि कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा पीछे है। इन्हीं से क्वेश्चन आता है। द शेयर ऑफ कुकिंग कोल इन द टोटल कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज 6.25%। एक बात ध्यान से देखिए, जो कुकिंग कोल है वो केवल 6% कंटेन करता है इंडिया में जो भी कोल प्रोड्यूस होता है। बाकी रेस्ट क्या है, नॉन कुकिंग कोल, मतलब 93% आपका नॉन कुकिंग कोल है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कुकिंग के लिए जाता है, बाकी नॉन कुकिंग एक्टिविटी क्या जैसे हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया जो कि काफ़ी मेजर पोर्शन कोल को कंटेन करता है, जिसमें आपका थर्मल पावर प्लांट वगैरह है। ठीक है, तो जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कोल का यूज होता है। ओके, देन आगे मेजर कोल फील्ड्स ऑफ द झारखंड आर झरिया, नॉर्थ करनापुरा, साउथ करनापुरा, बोकारो, चंद्रापुरा, राजमहल, गिरिडीह। ये नाम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि झारखंड और उड़ीसा इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। देन झरिया कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। मेजर कुकिंग कोल डिपॉजिट्स आर सिचुएटेड हेयर। इट इज मेनली स्प्रेड छोटा नागपुर प्लेटू, जिसको CNP बोलते हैं, CNP शॉर्ट फॉर्म, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। टोटल कोल प्रोडक्शन ऑफ द छत्तीसगढ़ वाज, ये अमाउंट ये यूनिट है बट आपको याद नहीं रखना क्योंकि आउटडेटेड है। देन कोरबा कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन हसदेव रिवर बेसिन इन छत्तीसगढ़। हसदेव रिवर बेसिन से रिलेटेड कौन सा कोल फील्ड है, कोरबा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हसदेव मतलब कोरबा, सिंपल। कोरबा कोल फील्ड इज एन इंपॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ द छत्तीसगढ़, बेसिक सा। कोल रिजर्व ऑफ द छत्तीसगढ़ आर फाउंड इन तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर, सोनहट, झिलमिली, चिरमिरी, लखनपुर, पंचबभनी, सिंदूरगढ़। देन अगेन तालचेर इज ए मेजर कोल फील्ड ऑफ द उड़ीसा। ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको तालचेर उड़ीसा याद रखना है। सिचुएटेड इन द वैली ऑफ द ब्रह्मणी रिवर इन द अंगुल डिस्ट्रिक्ट, तालचेर कोल फील्ड इज मैनेज्ड बाय द महानदी कोल फील्ड लिमिटेड विच इज ए सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, बेसिक सा है। अगेन रानीगंज इज ए कोल फील्ड ऑफ द वेस्ट बंगाल। रानीगंज कोल फील्ड कहाँ का, वेस्ट बंगाल। कोल फील्ड ऑफ द वेस्ट बंगाल आर बरजोरा, बीरभूम, दार्जिलिंग। ओके, ये सारे हैं। देन नामचिक, नामफुक एंड मियाओ बम कोल फील्ड आर सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। देखो नामचिक से आपको याद होना चाहिए कि ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, जैसे नामदफा नेशनल पार्क है तो वैसे ही नामचिक टाइप का अरुणाचल प्रदेश, चिक अरुणाचल। ओके, देन कोलबेड मीथेन एंड सेल गैस आर अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो अनकन्वेंशनल क्यों है, क्योंकि जनरली हम सेल गैस का यूज नहीं करते हैं अपने एनर्जी रिसोर्स के लिए, इसलिए अनकन्वेंशनल है, बेसिक सा। कोलबेड मीथेन इज 90% मोर प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीन। सेल गैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स। अगेन
आपको सेडिमेंट्री रॉक यहाँ देखने को मिल रहा है। कहीं भी आपने यहाँ पे इग्नियस नहीं देखा, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर प्रेशर कंप्रेशन के बाद बनता है सेडिमेंट्री। सेल गैस इज नॉट ओनली ए मिक्सचर ऑफ द प्रोपेन एंड ब्यूटेन, बट इट आल्सो कंटेन्स मोर देन 86% मीथेन, 4% ईथेन एंड 1% प्रोपेन। तो अगर पॉइंट ये है कि सेल गैस में मेजर कंपोजिशन किसका है, तो मीथेन का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगेन, ह्यूज रिजर्व ऑफ द सेल गैस इज फाउंड इन सिंधु गंगेटिक रीजन, असम, गुजरात, राजस्थान, कोस्टल रीजन। Currently, coal industry in India is facing a lot of challenges. Some of them are low quality coal, deficiency in the coal washing establishment, higher import of the coal cooking coal are. Okay. Then again, देखते हैं यहाँ पे, देखो कोल प्रूव्ड रिजर्व फाउंड इन मेजर स्टेट। देखो अभी यहाँ पे क्या है ना कि मेजर रिजर्व, अभी तक हमने प्रोडक्शन की बात की, अब यहाँ पे हम रिजर्व की बात कर रहे हैं। अगेन देखो रिजर्व में कौन है, झारखंड, उड़ीसा। झारखंड उड़ीसा रिजर्व में आगे हैं, झारखंड आगे, देन उड़ीसा है, देन छत्तीसगढ़ काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक पीछे है, देन वेस्ट बंगाल, देन मध्य प्रदेश। अब अगेन एक बात समझ लीजिए, आपका झारखंड उड़ीसा ये कोल के केस में आगे पीछे होते रहते हैं। ओके, सेम यही आयरन के केस में। तो आपको ना इनका थोड़ा सीक्वेंस याद रखना है, जब भी आपका एग्जाम हो तो उसके पहले आप एक बार इनके डेटा पे ध्यान रखिएगा। ज़्यादा मिनरल नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, 5-6 मिनरल हमने पीछे पढ़े हैं। अभी एक कोल पढ़ लिया हमने, देन हमने माइका नॉन मिनरल में पढ़ा है। ओके, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब हार्डली आपको 10 ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। ओके, इसी से आपको क्वेश्चन बनते, इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देन ओके, देन क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड, कहाँ पे? बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, रानीगंज जिसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, then consider the important events of the coal mining in India and arrange these in correct chronological order, starting from the earliest to the last। जो सबसे पहले हुआ उसको पहले, जो लास्ट में हुआ उसको बाद में। सिंपल सा बेसिक सा है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कोल प्रोडक्शन ऑफ द कोल इन रानीगंज। अब देखो अगर रानीगंज में सबसे पहले कोल प्रोडक्शन हुआ तो इसका मतलब उससे पहले कुछ नहीं हुआ होगा, तो सबसे पहले पहला, और देखते हैं ऑप्शन में ए सी डी तीनों में पहला पहले पे है, तो इसका मतलब 1 तो पहले सीक्वेंस पे आएगा, ये पहला सीक्वेंस है। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बने किसी चीज़ के लिए ये इतनी जल्दी नहीं बनता, थोड़ा डिले होता है। अगेन नेशनलाइजेशन ऑफ द कोल माइंस, ठीक है। अब देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन तब बनेगा जब कोई चीज़ नेशनलाइज होगा, इसका मतलब पहले नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद कोल माइन बना, मतलब 3 देन 2 ऐसे। फर्स्ट तो यहाँ पे आ गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो किसी भी चीज़ का ना अगर कोई चीज़ कहीं मिली है तो उसका कॉर्पोरेशन बनाना आसान है, कंपैरेटिव कि उसका कोई लिमिटेड बनाकर उसको नेशनलाइज कर लो, ये बाद में होगा। तो सबसे पहले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सीक्वेंस है, और आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगेन यहाँ पे ऑन द आउटलाइन ऑफ द मैप ऑफ इंडिया ABCD डिपिक्ट द लोकेशन ऑफ द 4 कोल फील्ड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली शोन ऑन द मैप। ओके, अब इसमें बोला गया कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, करेक्टली शोन नहीं है, ठीक है। जैसे इन्होंने देखो मैप ध्यान से देखिए, जैसे ए पे सतपुड़ा, तो सतपुड़ा क्या यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे सतपुड़ा वैली है, ठीक है। बी पे सोन वैली, यहाँ पे क्या, हाँ बिल्कुल सोन वैली यहाँ पे है। उसके बाद सी डी पे क्या दिखाया देख लेते हैं, यहाँ पे सी पे कोरबा है और डी पे कदनपुरा है, ठीक है। देखो कोरबा तो आपका इसी एरिया में है, छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया कोरबा है, लेकिन डी कदनपुरा नहीं है, ये रॉन्ग है। तो आपका डी ऑप्शन सही गलत है, मतलब आपको रॉन्ग पूछा गया तो रॉन्ग डी है। ओके, क्योंकि कदनपुरा इज कोलफील्ड लोकेटेड इन द झारखंड, और ये आपका महाराष्ट्र दिखा रखा है। देखो कदनपुरा कहाँ है, झारखंड में है, और ये कहाँ दिखा रखा है, महाराष्ट्र, तो ये कहीं ऊपर होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही रॉन्ग है। यूपी PCS उत्तराखंड PCS 2012 का क्वेश्चन है। अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज मेन सोर्स ऑफ द कोल डिपोजिट्स, कौन सा है? बेसिक सा सबसे फैक्चुअल क्वेश्चन गोंडवाना सिस्टम है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2006 और 8 दोनों में है। Then which one of the following rock system provides over 90% of the coal of India? कौन सा? गोंडवाना। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए देखते जाइए, इसको 3 बार आ गया ना, ऐसे ही खूब रिपीट हो गए। Which one of the following system of the rock provide maximum amount of the coal in India? अगेन गोंडवाना ऑप्शन है, 4 बार आ गया। Which one of the following is
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। हाँ देखो, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। हाई एस कंटेंट है, या बिल्कुल बात सही, अभी हमने देखा। लो सल्फर कंटेंट है, ये भी हमने देखा, एकदम सही है। लो एस फ्यूजन टेम्परेचर, नहीं, अगर लो एस फ्यूजन टेम्परेचर होता तो हमारी बात ही क्या थी, फिर हम इंपोर्ट ही क्यों करते हैं, हमारे सब बढ़िया बढ़िया हो जाता है। ऐसा नहीं, यही रॉन्ग है। तो 1 2 करेक्ट है, बाकी थर्ड ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Then which one of the following is an appropriate reason for considering the Gondwana rock as important rock of the India? कौन सा है? मोर देन 90% ऑफ द कोल रिजर्व आर फाउंड इन इंडिया। यहाँ इसलिए लाइम स्टोन के लिए बिल्कुल नहीं, फर्टाइल ब्लैक सॉइल बिल्कुल नहीं, कॉटन सॉइल गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास पाई जाती है, बाकी ये दोनों तो है ही नहीं, तो यही कोल वाला बसता है। ओके, एट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर नॉलेज एंड रिसोर्स पोजिशन, इंडिया विल रिमेन सेल्फ सफिशियंट फॉर द नेक्स्ट 3 डिकेड इन। किसमें सेल्फ सफिशियंट रहेगा? कुकिंग कोल, क्योंकि इंडिया में जो कोल होता है ना, वो कुकिंग के लिए सफिशियंट है, तो अब ठीक ठाक है। और वैसे भी हम 6% कोल का ही कुकिंग के लिए यूज करते हैं, तो 6% तो आराम से होगा ही, तो हम कुकिंग कोल में सेल्फ सफिशियंट रहेंगे। तो वही यहाँ पे ऑप्शन है। कौन सा कोल? कोकिंग कोल। अगेन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेवल एट एसर्शन, दूसरा रीजन। एसर्शन रीजन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। According to Geological Survey of India, the total reserve of all the great coal in India is to। अब देखो, ये एकदम फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है, और ये चीज़ गलत है, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब ये गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाना चाहिए, डी स्टेटमेंट, क्योंकि ए असर्शन गलत है, रीजन तो सही होना चाहिए। बट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रूव्ड रिजर्व ऑफ द कोल ऑफ द कंट्री इज फाउंड इन 2 स्टेट, झारखंड एंड उड़ीसा, ये सही है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे असम्पशन गलत है, रीजन सही है, तो वही चीज़ इन्होंने बोला है। बट यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या किया, हैज कंसीडर द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एज एन ऑप्शन बी व्हाइल आर इज करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। एक्चुअली ये डेटा वाला चीज़ हो, डेटा गलत था यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे 352 था और इन्होंने 293 दे दिया, बट और आयोग ने दोनों को सही माना था, बट ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, एक दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है ना कि जनरली आपका एग्जाम जैसे 2019 में हुआ, ठीक है, तो अभी के अकॉर्डिंग देखोगे तो डेटा चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम पे हो सकता है वो डेटा रहा हो, इसलिए आयोग ने दिया हो। बट ठीक है, आपका जब भी एग्जाम हो तो उसके आसपास अपना एक बार डेटा कोल से रिलेटेड जरूर याद करके जाइएगा। ओके, देन अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोल। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कोल। लीडिंग, ये क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। इंडिया हैज वास्ट कोल रिजर्व इन स्टेट्स लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़, एकदम बात सही है, झारखंड छत्तीसगढ़ में वास्ट रिजर्व है, और ये ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए एंड बी। देन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन कोल प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन के केस में है, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए एकदम, तो देखो यहाँ पे बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो सीक्वेंस है, तो ठीक है। देखो वैसे तो छत्तीसगढ़ टॉप पे थे, ठीक है, ये 1999 क्वेश्चन था, 1999 में आपका बिहार और झारखंड अलग नहीं था, तो बिहार और झारखंड अलग नहीं थे, इसलिए बिहार ठीक ठाक था कोल प्रोडक्शन में। बट झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में कोल प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया, क्योंकि मेजर पोर्शन झारखंड का था, इसलिए अब ये ऑप्शन सही नहीं है, इसमें कोई भी सही नहीं है फिलहाल। उसके अकॉर्डिंग बिहार, देन मध्य प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, ये सीक्वेंस सही होगा। ओके, क्योंकि प्रोडक्शन में ना छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये आगे पीछे होते हैं, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहता है जनरली। ओके, देन अगला, 2 लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर। अब देखो बेसिक सा एकदम आसान सा क्वेश्चन, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन्होंने दे रखा है, बट ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, इनमें कोई ऑप्शन छत्तीसगढ़ उड़ीसा का है नहीं फिलहाल। छत्तीसगढ़ उड़ीसा का होता तो करेक्ट ऑप्शन होता, बट यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ दे रखा है, इसलिए क्योंकि झारखंड उस टाइम पे टॉप पे था, बट ये झारखंड और उड़ीसा आगे पीछे होते रहते हैं। अगला, arrange the following state in descending order of the coal production and choose the correct answer using the code below। बेसिक सा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। अब देखो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों ऑप्शन में है, अब आपने जब एग्जाम दिया उसके आसपास कौन सा स्टेट टॉप पे, तो वो देखना है आपको, ठीक है। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग तो यही है कि आपका जो स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, मतलब घटते हुए क्रम कोल प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप पे झारखंड, देन नहीं मतलब झारखंड और उड़ीसा में आगे पीछे होते रहते हैं, झारखंड, देन आपका छत्तीसगढ़, देन आपका
ये उड़ीसा, देन मध्य प्रदेश, ये सीक्वेंस है। बट ठीक है, आप इसको देखिए, जैसे यहाँ पे सही सीक्वेंस अभी 2021 के आसपास चेंज हुआ है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, मतलब झारखंड काफ़ी पीछे जा चुका है, तो ये सीक्वेंस अभी के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, अभी छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सीक्वेंस है, और हो सकता है आपके एग्जाम देते देते ये सीक्वेंस भी आगे पीछे हो जाए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ओके, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल इन इंडिया? कौन सा है कोल इन इंडिया में? अभी तो फिलहाल उड़ीसा, ठीक है, बट ये चेंज होता रहता है। देखो 3 बार यहाँ पूछा जा चुका, 3-4 बार पीछे पूछा जा चुका, मतलब आपको कोल का डेटा तो याद करके ही जाना। अगर आप कोल का डेटा याद करके नहीं जा रहे हो ना, समझ लो आप अपने एग्जाम में सेलेक्ट नहीं, रिजेक्ट होने के लिए जा रहे हो। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल इन इंडिया? अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन, उड़ीसा। ये डेटा चेंज होता रहता है, एकदम क्लियर मैं बता देता हूँ बार बार। अगेन, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम, सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे। अब देखो अगेन, ये क्वेश्चन 2014 का था, बट अभी डेटा चेंज हो चुका है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ओके, झारखंड, ये सीक्वेंस जो भी हो, अभी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये है। ये आपका क्या पूछा गया है? रिजर्व। देखो रिजर्व ज़्यादातर चेंज नहीं होता है, तो रिजर्व का सीक्वेंस क्या है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सीक्वेंस है। बट ठीक है, आप अपने एग्जाम के आसपास जो भी गवर्नमेंट का या इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उसको अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सा है? यहाँ देखो 2009, 6, 2, 3, अगेन मतलब 7-8 बार पहले देखा, 3 फिर देख लिया, तो आप देख लो कितना रिपीट होता है क्वेश्चन। अभी 2021-22 के हिसाब से छत्तीसगढ़ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है। ओके, अगेन क्वेश्चन, अदर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम, आप दिए कोल रिजर्व एंड सेलेक्ट द करेक्ट, मतलब रिजर्व में घटते हुए क्रम में देखना है। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है? झारखंड, देन उड़ीसा, ये झारखंड, देन उड़ीसा, ओके, देन आपका छत्तीसगढ़, देन आपका मध्य प्रदेश। ओके, ये सीक्वेंस है, तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ द प्रूव्ड कोल रिजर्व एज पर द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। देखो अगेन रिजर्व की बात की गई, तो सीक्वेंस क्या है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी। देखो कितनी बार क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन को रिपीट करके कितनी बार पूछा जा चुका है। मतलब रिजर्व और प्रोडक्शन अगर मिला दिया जाए तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है किसी न किसी से। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगेन प्रोडक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, तो इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये डेटा चेंज होता है और काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। अभी के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कोई आगे पीछे है, बाकी एमपी, झारखंड, तेलंगाना ये सीक्वेंस है। ग्रोथ ऑफ छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन इज लिंक्ड विद विच डिस्कवरी? कोल, ठीक है, किससे? कोल से रिलेटेड है। भाई कोल बहुत मेजर चीज़ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका पूरा एनर्जी सेक्टर कोल पे अभी टिका हुआ है। अगेन झारखंड शेयर्स इन टोटल कोल प्रोडक्शन इन द कंट्री कितना? देखो ये डेटा चेंज होता है, झारखंड अभी फिलहाल 16% के आसपास है, उस टाइम पे ज़्यादा था, अभी कम है, तो इसलिए इसमें कोई भी मतलब आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। फिलहाल तो 16% के आसपास है। 3 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कोल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम, तो प्रोडक्शन के मामले में लीडिंग प्रोड्यूसर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये आपका सीक्वेंस सही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ओके, अब इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा अगेन आगे पीछे होते रहते हैं। इन इंडिया 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल आर, कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की जाए, तो इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा एकदम फिक्स मान के चलिए यही दोनों अभी फिलहाल हैं। अब इसमें कोई आगे पीछे होता रहता है, बट अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 2 की बात की जाए तो दोनों हैं, तो इसमें आपको टेंशन ही नहीं लेना, आसान क्वेश्चन हो गया, 2011 का क्वेश्चन है। द कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन, सबसे आसान क्वेश्चन, छत्तीसगढ़। देन मैच करना है आपको, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओके, देखो यहाँ पे 2 मैच करने हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक्स है। जैसे देखिए दामोदर वैली कहाँ पे है? बाराकर, ओके, दामोदर वैली बाराकर। देन सोन वैली उमरिया, ओके, देन गोदावरी वैली कहाँ पे है आपका? सिंगररेनी। देन महानदी वैली तालचेर। ओके, अगला लिस्ट मैच करनी है, देखो जो पीछे था वही अगेन है, तो सीधा इसको मैच ही कर लो ऐसे। तालचेर महानदी, कदनपुरा दामोदर वैली,
सिंगरौली, सोनवैली, सिंगरेनी, गोदावरी वैली। देखो एक सिंगरौली है, एक सिंगरेनी है, सिंगरौली सोनवैली है और सिंगरेनी गोदावरी। ये अगेन रिपीट हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, बट ये क्वेश्चन रिपीट दोबारा हो सकता है, जैसे 2010 में पूछा, 19 में पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड। अगेन तालचेर इज फेमस कोल रीजन लोकेटेड इन, कहाँ पे, उड़ीसा। तालचेर का नाम आती है उड़ीसा, आपको लगाना है ठीक। तालचेर इज फेमस फॉर कोल फील्ड ऑफ उड़ीसा। देखो कितनी बार, 2 बार यहीं देख लिया आपने। कंट्रीब्यूशन ऑफ छोटा नागपुर इन प्रोडक्शन ऑफ द कोल इज अप्रोक्सीमेट 80%, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल मिलता है। कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड इन झरिया, झारखंड झरिया। ओके, इन विच आर द फॉलोइंग कोल रीजन ऑफ द कोल रिजर्व इज मैक्सिमम, कहाँ पे रिजर्व मैक्सिमम, झरिया में और रानीगंज, दोनों में रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसीलिए झारखंड आगे है रिजर्व में। जैसे यहाँ पे डेटा भी दिया है कि झरिया में सबसे ज़्यादा, दिन रानीगंज, दिन कोरबा, दिन सिंगरौली। ओके, उसके बाद स्टेट की बात की जाए, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। ओके, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सिंगरौली को दोनों स्टेट में है ना, इसलिए। देन व्हाट इज चीफली फाउंड एट झरिया एंड झारखंड, इन झारखंड। बेसिकली झरिया में क्या पाया जाता है, बेसिक क्वेश्चन यही। अगेन कोल, गोल्ड नहीं, थोरियम नहीं, सिल्क नहीं, ये सब कहाँ से, ये सब ऐसी फालतू है। कोल करेक्ट ऑप्शन। झरिया इज कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस पे है, देन झारखंड यहाँ पे। देन एसर्शन रीजन, लिग्नाइट इज एन inferior variety of the coal containing 35 to 40% ऑफ द कार्बन। देखो एकदम बात सही है, आपने सीक्वेंस याद किया था, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी है, लेकिन इतना भी इन्फीरियर नहीं। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखो झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अच्छा लिग्नाइट की बात की गई है ना, अगर लिग्नाइट की बात की गई है तो वो मतलब ऐसा नहीं है, ये देखो इन्फीरियर क्वालिटी तो है, लेकिन झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से कोई एक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सी ऑप्शन, मतलब रीजन आपको फॉल्स है, सजेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो लिग्नाइट इज इन्फीरियर वैरायटी ऑफ द कोल कॉन्टेनिंग 40 to 45%, 55% ऑफ द कार्बन। लिग्नाइट कोल इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन 2 स्टेट, तमिलनाडु और गुजरात। ओके, इसलिए रीजन गलत है। ओके, न्यू वैली इज द लिग्नाइट फील्ड इन तमिलनाडु एंड इट इज लिग्नाइट कोल माइन ऑफ इंडिया। जो न्यू वैली फेमस है ना, ये लिग्नाइट के लिए ही फेमस है। देन लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल इज फाउंड इन इंडिया एट, कहाँ पे, तमिलनाडु, न्यू वैली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल फील्ड इन इंडिया, कौन सा है, न्यू वैली। अगेन देखो मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितने यूपीपीसीएस वाले कितना रिपीट करते हैं। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द लिग्नाइट कोल, कहाँ पे, तमिलनाडु। अगेन 4-5 क्वेश्चन अभी आपने देख लिया। अगला एसर्शन रीजन का है, इसमें द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ द कोल फ्रॉम ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द इंटर स्टेट ट्रैफिक हैंडल्ड बाई रेलवेज। एकदम बात सही है। बंगाल, झारखंड कोल फील्ड्स आर मेजर सोर्स ऑफ कोल सप्लाई टू द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। ऑब्वियस बात है भाई, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट के लिए बंगाल, झारखंड ऊपर साइड आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो एकदम सही हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। देन बिश्रामपुर इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ क्या, कोल। देन अगला देखो, ये मैच करना है, ये बार बार आएगा एग्जाम में आपके, हर बार आएगा, आपको एक बार अच्छे से तैयार करना है। लोकेशंस और किस स्टेट में, जैसे कदनपुरा, कदनपुरा आपका झारखंड में है। देन आपका सिंगरेनी, सिंगरेनी आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ न्यू वैली काफ़ी फेमस है, तमिलनाडु में। कोरबा आपका छत्तीसगढ़। ओके, देन डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ द कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट्स मिलियंस ऑफ द टन्स ऑफ द कोल। देखो कोल एक बहुत मेजर इशू है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कोल से। देखो अभी इसमें क्या है ऑप्शन, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द रिजर्व। देखो कितना एब्सर्ड स्टेटमेंट है, मतलब तुम अपना कोल बचा रहे हो, कोल इंपोर्ट इसलिए कर रहे हो ताकि अपना कोल बचे, ये तो एकदम एब्सर्ड है। तो ये तो इनकरेक्ट है, इसको काटते ही आपके पास सीधा 2-3 करेक्ट ऑप्शन हो गया, सिंपल। लेकिन हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशियंट सप्लाईज ऑफ द कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। एकदम सही बात। स्टील कंपनीज नीड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल, कोकिंग कोल कहाँ पे, स्टील कंपनी में ज़्यादा यूज होता है, विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। एकदम सही बात है, इसलिए 2-3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला विद रेफरेंस टू
two non-conventional energy sources called coal bed methane and shale gas. Consider the following. Coal bed methane is pure methane gas extracted फ्रॉम द कोल. इसी देखो प्योर, जैसे प्योर मीथेन का. भाई एक बात बताओ, अब ऐसा थोड़ी कि मतलब एकदम मीथेन गैस ही है, बाकी उसमें प्रोपेन ब्यूटेन ये सारी गैसेस नहीं है, तो प्योर तो हो ही नहीं सकता. तो आप यहाँ से काट सकते हो. वाइल सेल गैस इज मिक्सचर ऑफ द प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली. नहीं नहीं, सेल गैस में प्रोपेन ब्यूटेन के साथ मीथेन भी होता है. कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स. ये थोड़ा सा गलती स्टेटमेंट है, इसको काट दो. अब देखो अगला. इन इंडिया एबेंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्स exist but so far no shale gas source have been found. एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब इंडिया में सेल गैस है ही नहीं भाई. पूरा असम में देख सकते हो कई जगह पे सेल गैस मिल जाएगी आपको, और कोस्टल एरिया में भी आपको सेल गैस मिल जाएगी. तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ से दोनों गलत है. ओके, देन आगे. कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन कोल इंडस्ट्री. देखो इंडियन कोल इंडस्ट्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, देखते हैं इसको. देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या करना आपको. पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या करना है. विच आर द फॉल एबो आर करेक्ट. करेक्ट कौन सा है ये आपसे पूछा गया है. तो देखो यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ कोल एंड बॉटल नेक्स इन द कोल मूवमेंट, एकदम सही बात. लो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द वासरीज, एकदम सही बात है. ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द कुकिंग कोल, ये भी बात एकदम सही है. कुकिंग कोल पे काफ़ी डिपेंडेंस है. एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, ये भी बात सही है. तो यहाँ से सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है. बीपीएससी 53 एंड 52-55 थी, मतलब 3-4 साल बीपीएससी वाले इसी को पूछते थे क्वेश्चन. मतलब सोच के देखो कितना ज़्यादा कोल से क्वेश्चन आता है. मैक्सिमम कोल इज यूज्ड इन, कहाँ पे. एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे हमने बात की थी ना, एनर्जी प्रोडक्शन में काफ़ी कोल लगता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए मेजर रिजर्व ऑफ द लिग्नाइट. लिग्नाइट का मेजर रिजर्व कहाँ नहीं होगा. झारखंड में नहीं, बाकी गुजरात, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी में होगा. झारखंड में नहीं होगा क्योंकि तमिलनाडु की न्यू वैली है ना. पुडुचेरी भी तो तमिलनाडु के अंदर ही, इसलिए ऐसा है. अगला. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल ऑफ द गोंडवाना पीरियड. देखो अब बेसिक से आपसे यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गोंडवाना एरिया से रिलेटेड कौन सा है. तो दामोदर वैली गोंडवाना से रिलेटेड है. जैसे दामोदर वैली इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व ऑफ द गोंडवाना एज कोल. झरिया धनबाद बोकारो ऑफ झारखंड एंड रानीगंज कोलफील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल कम्स इन द दामोदर वैली. तो दामोदर वैली गोंडवाना, ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं. ओके, देन अगेन वही पुरानी चीज मैच करना है. बेसिक्स है. जैसे आपने देखा राजमहल कहाँ पे, झारखंड. सुहागपुर, सुहागपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश. देन विश्रामपुर कहाँ पे, छत्तीसगढ़. देन रानीगंज वेस्ट बंगाल, काफ़ी फेमस है, सबसे पहली कोलफील्ड. देन अगेन देखो, अगेन मैच करना है. इसमें क्या देखो, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक दो पता है ना तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे. जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे मकूम. ओके, मकूम कहाँ पे, असम में है. देन नामचिक, चिक मतलब अरुणाचल प्रदेश. देन गिरिडीह कहाँ पे है, झारखंड. सुहागपुर मध्य प्रदेश. आपका ये ऑप्शन करेक्ट है. 1 2 3 4 एकदम सही सारे लिखे गए हैं. आयोग वाले भी ना कई बार ऐसे मतलब मजाक कर लेते हैं, सही लिख देते हैं और मैच कराने के लिए बोलते हैं. देन अगेन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नामचिक, चिक मतलब अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल चा, यहाँ चा सही लगा दो, अरुणाचल प्रदेश. दो देखो आईएएस में भी आया है और यूपीपीसीएस में भी आया है. मीन्स उसी साल आईएएस ने पूछा, उसी साल यूपीपीसीएस ने पूछा. मतलब यूपीएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं अगर वन वर्ड टाइप के हैं तो आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिपीट कर सकते हो यूपीएससी क्वेश्चन. देन अगेन मैच करना है. देखो अगेन इसमें आपको एक दो मैच कर आप पता है. जैसे सुहागपुर आपको मध्य प्रदेश पीछे भी आपने पढ़ा था. अगर किसी ने पुराना पीवाईक्यू लगाया होता तो क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल लिया जाता. कैसे देखते हैं. देखो झिलमिली छत्तीसगढ़, माना कि अभी आपने पीवाईक्यू नहीं देखा, लेकिन कदमपुरा तो आपने देख लिया ना. कदमपुरा आपका झारखंड में है. ओके, रामपुर हिमगिरी ये पता है आपको उड़ीसा में है. लेकिन सुहागपुर तो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, एमपी. ये ऑप्शन है, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट मैच है. ओके, देन अगेन देखो लिस्ट मैच करनी है. रंजीत वैली कहाँ पे है, सिक्किम. देन तंदूर तेलंगाना, तीसरे तेलंगाना, तीसरे तंदूर. देन वडोदरा कहाँ पे, महाराष्ट्र. देन लाल मटिया कहाँ है, झारखंड. ओके, लाल मटिया उटिया ऐसे टाइप के वर्ड ना झारखंड उड़ीसा ऐसे होते हैं, ये महाराष्ट्र में नहीं पाए जाते लाल मटिया टाइप के वर्ड. देन अगेन कंबशन ऑफ द अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट, कहाँ पे, झारखंड. अगेन देखो यूपीएससी क्वेश्चन है. इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ द कोल
कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ। देखो इसके रोल के बारे में पूछा गया है। अब इसमें देखो यूपीएससी में तो बेसिक एलिमिनेशन देखना है, एब्सर्ड है तो हटा दो, नॉन एब्सर्ड है तो सही मार दो। जैसे सीसीओ इज ए मेजर सोर्स ऑफ द कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एकदम बेसिक से स्टेप मेजर है, मतलब फर्स्ट नहीं है, टॉप नहीं है, टॉप 2 नहीं है, टॉप 1 नहीं है, मेजर है। हो सकता है मेजर में 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, क्या मेजर नहीं पता, तो सही हो सकता है। अगेन इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स। हो सकता है भाई अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये मॉनिटर नहीं करेगा तो भाई बनाया क्यों इसको, बनाया क्यों, तो ये भी सही। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज। देखो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखकर आप इसको काट सकते थे, लेकिन अगर आपका 1 2 सही है, उसके बाद अगला क्या है, इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर। देखो एंड यूजर, अब एक बात बताओ, क्या एंड यूजर को कोल माइनिंग कंपनी, मान लो भाई कोई एकदम घर में जलाने के लिए कोल ले रहा है, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर पर्सन तक इंश्योर करेगी कोल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्या इतना ट्रेसिबिलिटी इंडिया में है, अभी भी नहीं है। तो ये चौथा स्टेटमेंट काटो, तो ये 2 कट गए, इन दोनों से मैं कॉल लेनी है 50-50%। अब देखो इसमें एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज। अब बेसिक सी बात है, अगर मान लो कोल एलोकेशन या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन हुआ, ओके एक्विजिशन हुआ, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए तो भाई सुनी जा सकती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है इसीलिए। तो ये आपका 3 स्टेटमेंट सही, 1 2 3, यहाँ से ए स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके ये तो बिल्कुल एंड यूजर वाला तो बिल्कुल गलत था। ओके एटलीस्ट 50-50% में आ जाते, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप ए ऑप्शन टिक कर सकते थे। ओके